बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो रिसर्च प्रोग्राम के मुतालिक है। मीन टू से मास्टर बाय रिसर्च, डीबीए और पीएचडी। ये उन तमाम एप्लीकेंट्स के लिए है जो कि अपनी फैमिली को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। और आज ही इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मास्टर बाय रिसर्च विद प्रपोजल और विदाउट प्रपोजल, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या कितना प्रोसेस है, कितना लेंथी है, किस तरीके से चीज़ों को हमने कैटर करना है फॉर अपकमिंग इनटेक। जैसा कि आप सबको पता है कि अब जो रिसर्च प्रोग्राम्स अवेलेबल होंगे दैट विल बी फॉर सितंबर इनटेक। अब बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि इट्स वे टू अर्ली फॉर रिसर्च प्रोग्राम, लेकिन उसमें हम बताते चलें चंद बेसिक चीज़ें कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इनटेक में हमने ज़्यादा फोकस किया उन यूनिवर्सिटीज़ पे कि जो कि रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर नहीं कर रही थी, बट एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि ये एक वाहिद एक प्रोग्राम है जिसमें आप अपने साथ अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं, इसलिए अब जो अपकमिंग इनटेक होगा इस पर काफ़ी ज़्यादा लोड होगा। तो उसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप एज़ अर्ली आप अप्लाई करें फॉर सितंबर इनटेक, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर कर रही हैं दे विल टेक टाइम। तो इसलिए ऐसा नहीं, ना ही डोंट कंसिडर इट एज अ सिंपल मास्टर प्रोग्राम के इधर आपने एप्लीकेशन डाली और आपको जो है हफ्ता 2 बाद या 3 बाद आपको ऑफ़र मिल गया। इसमें बहुत सारी चीज़ें पूछी जाएंगी या देखी जाएंगी। एक तो आइल्स को मैंडेटरी कर दिया जाएगा, दूसरा रिसर्च प्रपोजल, और तीसरा ये कि इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। तो यू हैव टू बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन। सो कीप इन माइंड कि इट विल टेक अराउंड 2 to 3 मंथ्स ऑन एवरेज जो कि विद प्रपोजल मांग रही हैं। तो इसलिए आपको अभी से ही अपना प्लान करना पड़ेगा फॉर सितंबर इनटेक, क्योंकि अगर आप मई जून में जाकर प्लान करेंगे तो इट विल बी क्वाइट लेट एट दैट टाइम, क्योंकि रिसर्च में ऑलरेडी इतना रश होगा एप्लीकेशंस का कि बमुश्किल आपकी एप्लीकेशन जो है वो कंसिडर हो पाएगी, क्योंकि वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है। दूसरा क्वेश्चन बहुत सारे के जी जो यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च प्रपोजल नहीं रिक्वायर कर रही तो वो डिपेंडेंट को नहीं ले जा सकते। तो इस तरह की कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर करे या ना करें, एज़ पर द लॉ अगर आपका जो कोर्स मॉड्यूल है, कोर्स कंटेंट है, उसमें जो कंसंट्रेशन है या परसेंटेज है ऑफ द रिसर्च वर्क इज़ मोर देन 60%, तो आप अपने साथ डिपेंडेंट को ले जा सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ से मर्ज़ी अप्लाई करें। कीप दैट इन माइंड कि आपको जो प्रोग्राम है दैट शुड बी मास्टर बाय रिसर्च, तो आप अपने साथ अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि क्यों इतनी जल्दी अप्लाई करें। उसकी चंद बेसिक रीज़न है। एक, सबको पता है रोज़े रोशन की तरह कि डिपेंडेंट जो है उसको फुल टाइम वर्क अलाउ है। बच्चे अगर आपके स्कूल गोइंग हैं वो आप उनको इनरोल कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए अभी भी यूके इज़ वन ऑफ द आइडियल डेस्टिनेशन फॉर फैमिली एप्लीकेंट्स या जो अपने साथ अपनी फैमिली को ले जाना चाहते हैं फॉर द अपकमिंग इनटेक। क्यों? उसकी मेन वजह क्या है? ऑस्ट्रेलिया इस वक्त एंटरटेन नहीं कर रहा फैमिली को, कनाडा नहीं कर रहा, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं कर रहे हैं। तो आज जाके आपके पास ऑप्शन कौन सी रह जाती है? दैट इज़ यूके और स्कॉटलैंड। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अभी से एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं मई इनटेक या सितंबर इनटेक बाय मास्टर बाय रिसर्च और डीबीए प्रोग्राम और एनी अदर रिसर्च प्रोग्राम, तो यू हैव टू स्टार्ट योर प्रोसेस एज अर्ली एज पॉसिबल। बाकी इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्पेशली फॉर दोज यूनिवर्सिटी जिसमें रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर है, इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ हम हमेशा आपको एडवाइस करेंगे कि कोई एक्सपर्ट कंसल्टेंट से अपना केस प्रोसीड करवाएं, ताकि वो ऑलरेडी स्क्रूटनी कर लें आपके या उसको रीअसेस कर लें आपके रिसर्च प्रपोजल को। क्योंकि एक दफ़ा जब प्रपोजल सबमिट हो जाता है और वो डिक्लाइन हो जाए या रिफ्यूज़ हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप समझ लें कि महीना 2 तो आपके इसमें ज़ाया हो गए। तो इसलिए स्पेशली रिसर्च प्रोग्राम के लिए आप जिनको भी शॉर्ट लिस्ट करें उनका प्रीवियस बैकग्राउंड होना चाहिए, जिन्होंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स भेजे हैं स्पेशली इन मास्टर बाय रिसर्च और जिसमें रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर हुआ हो, ताकि उनके पास जो एक्सपर्ट टीम है वो आपको प्रॉपरली गाइड कर सके कि आपको क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी है, क्या नहीं करना, किस की चीज़ों पे अपना फोकस करना है, ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके। क्योंकि इसमें टाइम जो है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम होगा। इन इवन यूनिवर्सिटीज़ हैव लिमिटेड सीट्स,
सो कीप दैट इन माइंड कि आपने अपना प्रोसेस टाइमली शुरू करना है विद ऑल द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ताकि आपका क्विकली जो है चीज़ें जो है वो वाइंड अप हो सकें। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें हम डिस्कस करते चलें, बहुत सारे एप्लीकेंट्स कहते हैं कि जल्दी कर दें। कीप दैट इन माइंड कि मास्टर बाय रिसर्च, स्पेशली जिसमें रिसर्च प्रपोजल रिक्वायर होगा, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। आप ये नहीं कह सकते, ना ही हम आगे कि जी मैंने बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट की हुई है तो मुझे पे चार्जेस पड़ रहे हैं, ये है वो। सो यू हैव टू स्टिक टू द प्लान। आपने चीज़ों को बड़ा तरीके से मैनेज करना है। इवन आस्क योर कंसल्टेंट बिफोर स्टार्टिंग योर बैंक स्टेटमेंट कि आया कब आपको करनी चाहिए या कब नहीं करनी चाहिए, ताकि आपको एडिशनल चार्जेस जो हैं वो ना पड़ें। क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं वो बार बार वो पूछते हैं, बार बार रिवाइज होती है, रिपीट होती हैं, उन्होंने कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, तो वो। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें डिस्कस कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो कि मास्टर बाय रिसर्च ऑफ़र कर रही विदाउट रिसर्च प्रपोजल, आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में उसमें अप्लाई कर देना है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा रश पड़ने वाला है उन यूनिवर्सिटीज़ पे, क्योंकि वो एक आइडियल सिचुएशन होती है फॉर ऑल दोज एप्लीकेंट, क्योंकि उसमें रिसर्च प्रपोजल नहीं रिक्वायर होता। तो इसलिए अगर आप उन यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू अप्लाई नाउ, ताकि आपकी सीट जो है ऑन टाइम रिज़र्व कर दी जा सके, ताकि आपको बाद में मुख्तलिफ़ चीज़ों को फेस ना करना पड़े या मुख्तलिफ़ फटीग्स को फेस ना करना पड़े। वेल, ये थी आज की वीडियो। हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ डिस्कस किया जाए। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कि जी आप अपने साथ अपनी फैमिली को भी यूके शिफ्ट करें, सो दिस इज़ द आइडियल टाइम कि आप अभी से जो है वो मास्टर बाय रिसर्च फॉर सितंबर 2025 अभी से अप्लाई करें, ताकि आपकी जो सीट है वो टाइमली रिजर्व हो सके और आप टाइमली वीज़ा फाइल कर सके अलॉन्ग विद योर फैमिली। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।